मेरे पास ऐसे कई मरीज आए हैं जिन्होंने शादी की तो शादी की पहली रात के बाद जब औरत मुकलावेगी तो फिर वो लौट कर नहीं आई। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर जो हमारा नौजवान तबका है, यकीनन ये हमारा आने वाला कल है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से वो बेराह रवी का शिकार है। वो गलत लड़कियों के साथ रिलेशन में होते हैं या हाथ का इस्तेमाल करते हैं। लड़की के साथ रिलेशन में आना, बाजारी औरतों के साथ रिलेशन में आना, ये एक महंगा प्रोसीजर है, हाथी पालने के मुतरादिफ है। तो होता यह है कि नफ्स के जो रग पट्टे होते हैं वो इंतहाई कमजोर हो जाते हैं। नफ्स की जो एक तबई ग्रोथ होती है वो नहीं हो सकती, तलाक हो गया, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों वाकयात है। नफ्स के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। तो उसके लिए एक मुख्तसर सा नुस्खा आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम महमद रज़ा दीवान हाजिर खिदमत है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को दीन और दुनिया की कामयाबियों से हम किनार करे और बीमारों को अपने फजल व करम से शिफाए कुल्ली अता करे। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर जो हमारा नौजवान तबका है, यकीनन ये हमारा आने वाला कल है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से वो बेराह रवी का शिकार है। और बेराह रवी का शिकार तो है ही है, लेकिन जबकि ग़िज़ा खुराक भी उसकी नाकिस है। वो अमूमन जो है वो फास्ट फूड का या बाज़ारी चीज़ों को पसंद करेंगे। जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो देसी चीज़ें हैं, जिनमें देसी घी है, मक्खन है, मलाई है, दूध है, इसके अलावा मटन है या और जो चीज़ें देसी हैं, उनको पसंद बहुत कम करते हैं। तो इसकी वजह से नौजवानों के अंदर जो है वो कमज़ोरी का रुझान बहुत ज़्यादा है। फिर इससे ऊपर ये सितम ज़रीफ़ी है कि ज़्यादातर नौजवान जो होते हैं वो गलत लड़कियों के साथ रिलेशन में होते हैं या हाथ का इस्तेमाल करते हैं। कसरत से जो लोग हैं वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी लड़की के साथ रिलेशन में आना, बाज़ारी औरतों के साथ रिलेशन में आना, ये एक महंगा प्रोसीजर है, हाथी पालने के मुतरादिफ है। तो अमूमन ज़्यादातर लोग सस्ती लज्जत का जो हसूल है वो अख्तियार करते हैं। होता यह है कि 5-6 साल 7 साल यह होता गलत सोहबत की वजह से है। यानी कि स्कूल लाइफ से अमूमन जो है ये चीज़ शुरू होती है। गलत सोहबत और गलत सोसाइटी के नतीजे में ये चीज़ें शुरू होती हैं और फिर शादी जब करीब आती है तो उस वक्त तक 7-8 साल 10 साल यहाँ तक इतना टाइम गुजर चुका होता है। तो होता यह है कि नफ्स के जो रग पट्टे होते हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं। नफ्स की जो एक तबई ग्रोथ होती है वो नहीं हो सकती। तो अब लोग तरह तरह के सस्ती प्रोडक्ट के चक्कर में फिरते हैं, जबकि वो तो प्रोडक्ट पता नहीं आपको फ़ायदा देगी भी या नहीं देगी। हकीम तक, तबीब तक, मुआलिज तक जाने में वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं। तो उसका नतीजा जो है वो अमूमन खौफनाक होता है। मेरे पास ऐसे कई मरीज़ आए हैं जिन्होंने शादी की तो शादी की पहली रात के बाद जब औरत मुकलावेगी तो फिर वो लौट कर नहीं आई, तलाक हो गया, ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों वाक़यात हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए नौजवानों को नसीहत है कि वो बर वक्त अपना इलाज करें, अपनी ग़िज़ा खुराक सही करें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जब आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपनी सेहत पर, अपनी तंदुरुस्ती पर वो तवज्जो दें। गलत कारी, गलत सोहबत का नतीजा होती है, इससे अवॉइड करें, परहेज़ करें। ऐसे लोग जो गलत कारियाँ करते हैं उनके नफ्स के रग पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, नफ्स की ग्रोथ नहीं होती, नफ्स के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। तो उसके लिए एक मुख्तसर सा नुस्खा आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि आपने खरातीन, जौंक, लौंग, जायफल, जावत्री, अकरकरहा, जुंद बिदस्तर, ये चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी हैं। और रोग़न कुंजत जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोग़न जैतून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने करीबन 70 ग्राम लेना है। ये अगर 10-10 ग्राम है तो वो 70 ग्राम होगा। अब जब ये चीज़ें उसमें स्याह हो जाएँ, ज़रा ब्राउन स्याह हो जाएँ, तो आप इसे फ़ौरन जो है वो पुन लें। अब इसके अंदर जिस वक्त आपने गरम गरम है तो आपने 3 माशा ज़ाफ़रान पीस कर रखा हुआ वो शामिल कर दें और 3 माशा चर्बी शेर या चर्बी रीछ जो है वो भी खरल कर लें। अब ये आपका तिला तैयार है, तो इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो नफ्स की मुर्दा रगें हैं उनमें जान आ जाएगी, नफ्स की जो लंबाई मोटाई है, ग्रोथ है, वो ठीक हो जाएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।